जो औपचारिकता है विधानसभा सत्र बुलाने की, और क्या खबर आपके पास? जी बिल्कुल, और सबको इंतज़ार है कि जो मंत्रिमंडल के जो विभागों की जो सूची है, पूरी पोर्टफोलियो जो है उसकी घोषणा जो है वो आज होनी है। और आपको बता दें कि इसे लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी के बीच में लगभग आधे घंटे की बातचीत हुई और जो पूरा पोर्टफोलियो है वो तैयार हो गया है। और थोड़ी देर के बाद जो है यहाँ से अधिकारी लेकर और सीधा जो है वो पहुँचेंगे राजभवन में, और राजभवन को सूची सौंपी जाएगी और उसके बाद जो कैबिनेट की बैठक होगी और जिसमें विधानसभा का सत्र का जो है उसकी घोषणा होगी, जहां पे स्पीकर का जो चुनाव होना है। लेकिन सबको इंतजार है इस पोर्टफोलियो को लेकर के, जिस ढंग से मंत्रालय का गठन हुआ है और जिस ढंग से नए मंत्री, नए चेहरे जो हैं वो शामिल किए गए हैं इस पूरे मंत्रिमंडल में। कई नए चेहरे हैं जो पहली बार बने हैं विधायक, जिसने जो अभी तक विधायक नहीं बना वो भी मंत्री बने हैं। कई महिलाएं हैं जिनको जगह दी गई है। उन तमाम लोगों को जो मंत्रिमंडल का जो पद है, कौन से विभाग सौंपे जाएंगे, इसे लेकर के जो चर्चाएं जो हैं वो तेज हैं। और माना जा रहा है कि कई ऐसे विभाग जो है जो उनकी रुचि और उनके काबिलियत के हिसाब से दी जाएगी। श्रेयसी सिंह है, नया जो दीपक प्रकाश है उन्होंने लिया है। तमाम लोगों को लेकर के जो है वो कवायद जारी है, लेकिन थोड़ी देर के बाद जब ये सूची जो है वो सामने आ जाएगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर के लिए आपका, रवीश नारायण। और देखिए, एनडीए में सत्ता में आने के बाद से जेडीयू नेता विजय चौधरी का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि जो हमारी वापसी हुई है, सत्ता पर काबिज हुए हैं, यह जनता के भरोसे का एक प्रतीक है। उन्होंने कहा कि जो हमारा गठबंधन है, जो नीतीश कुमार का काम है, विजन है, उस पर जनता भरोसा करती है और हम उस भरोसे पर इन 5 सालों में खरे भी उतरेंगे। बिहार की जनता के विश्वास का प्रतीक कि ये तो जोड़ी भारतीय राजनीति की अभी तक के इतिहास में सबसे हिट जोड़ी है। मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में और नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में। इन दोनों की जो आपसी समझदारी है, जिस ढंग से दोनों ने साथ काम किया है, बिहार भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। और आने वाले समय में जैसा कि प्रधानमंत्री ने भरोसा दिलाया है, बिहार का विकास और भी तेज गति से होगा। और चलिए, इस बीच प्रशांत किशोर संबोधित कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, आपको सीधे लिए चलते हैं। कभी नहीं हुआ कि सरकार ने गरीब तबके के करोड़ों वोट 10-10 हजार रुपए में खरीदा है, 5.5 रुपया दैनिक के हिसाब से। ये साधारण बात नहीं है। आप जब संविधान लिखा जा रहा था तो बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा है, जाकर पढ़िए। उन्होंने कहा कि मैं देश, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भारत उन चंद देशों में है जहां आजादी के बाद पहले दिन से यूनिवर्सल वोटिंग का राइट है कि गरीब से गरीब आदमी भी, अनपढ़ हो, पढ़ा लिखा हो, किसी वर्ग का हो, किसी जाति, किसी धर्म का हो, उसको वोट देने का अधिकार है। अमेरिका जैसे देश में अधिकार मिलने में 10 को लग गए। इस देश में यह अधिकार रहा है। और बाबा साहब ने कहा कि मैं लोगों को हथियार नहीं, उनको वोट का अधिकार दे रहा हूं। और वो वोट के अधिकार से ही पूरी व्यवस्था बनती चलती है। सरकार चुनाव के पहले योजना निकालती है कि जो लोग भी गरीब हैं, जो लोग, आप जो कैबिनेट का डिसीजन है उसको पढ़िए, उसमें लिखा गया है कि जो लोग भी इनकम टैक्स नहीं देते हैं और जो सरकारी नौकरी नहीं करते हैं, वो सारे परिवार के लोग, उनको 2-2 लाख रुपया दिया जाएगा रोजगार करने के लिए। और फिर अगले 1 महीने तक सरकारी व्यवस्था लगाकर महिलाओं को 10-10 हजार रुपए देकर उनका वोट खरीदा जाता है। उनके पीछे सरकार की व्यवस्था लगती है, वो पैसा लेकर बदल ना जाए। उनको जीविका के समूहों से जोड़ा गया, उनको जीविका की दीदियों को उनके पीछे लगाया गया कि भाई तुम जाकर इसी पर वोट करना। ये हुआ है, तब आपको ये प्रचंड बहुमत दिख रहा है। कल गांधी मैदान में लोग शपथ ले रहे हैं, शुचिता की शपथ ले रहे हो।